नमस्कार साथियों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस कहानी का शीर्षक है चतुर लोमड़ी और होशियार बंदर। ये दो आपस में मिलते हैं और देखिए किस तरह एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, एक दूसरे को उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। साथियों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी कहानी वीडियो आए सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और कहानी वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक चतुर लोमड़ी था। वो चतुर लोमड़ी हमेशा इतना होशियार था कि अपना काम बनता कहता है और बाहर में गए जनता। हमेशा एक दूसरे को बेवकूफ बना के अपना काम निकालते रहता। जब भी कहीं जाता किसी को भी किसी तरह पटा लेता। जैसे मानव में भी ऐसा होता है, किसी को भी पटा लेता है और पटा के अपना काम निकाल लिया। एक बार ऐसा ही हुआ कि 2-3 दिन से वो भूखा घूम रहा था। घूमते 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 ऊपर देखा बहुत अच्छे अच्छे फल हैं और बंदर पेड़ पर बैठा था। उसने सोचा कि बंदर से अगर दोस्ती कर लिया जाए तो अच्छे अच्छे फल खाने को मिलेगा। फिर सियार ने पूछा, अरे कैसे हो बंदर भाई, क्या समाचार, हाल समाचार है, क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। बंदर सोचा, ये क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहता है, जरूर कुछ दाल में काला है। ये लोमड़ी बहुत होशियार है, ये मुझसे दोस्ती कर रहा मतलब जरूर कुछ दाल में काला है। फिर भी क्या होगा, ज्यादा लबर चबर करेगा 2-4 झमटा लगा देंगे, 2-4 झापर लगाएंगे, सीधा हो जाएगा। बोलता, अरे बंदर भाई, हम लोग दोनों जंगल में रहते हैं और दोनों मिलकर के रहेंगे, तो जो भी खाना पीना इधर से बंदोबस्त करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे और दोनों मिलकर खाएंगे, क्या दिक्कत है? बंदर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अभी जंगल की तरफ नहीं जाता हूं, मैं तो गांव से ही कुछ खाने को ला के खा लेता हूं और अपना समय व्यतीत करता हूं। इतने में लोमड़ी चली गया और उधर गन्ने के खेत में, और गन्ने के खेत से भी कुछ नहीं ला सका, वहां भी कुछ था नहीं। घूम घूम के वापस आ गया। देखा कहीं कुछ मिला नहीं और बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर जाकर के कुछ फल फूल तोड़ लेता और खा लेता और खा के खूब मजे से घूमते रहता। तत्पश्चात उधर से घूम के जब आया बंदर, कहीं गांव में जाके किसी का घर में जाता, कभी खीर ले लेता, कभी मलाई लेता और आगे खाता। जब चारों तरफ से घूम करके आया, लोमड़ी कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। बोलता, बंदर भाई, आज तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ है तो खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूं। बंदर बोला, मैं तो गांव में जाता हूं, वहां से ला तो नहीं सकता, लेकिन एक ग्वाले के पास बहुत सारे भैंसे हैं और उसका खीर बनाता है, तस्मै बनाता है, राबड़ी बनाता है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल के वहीं खा लो, यहां लाना तो संभव नहीं है। बंदर ने बताया उस लोमड़ी को। बंदर सोचा, इसको ले जाता हूं और वहीं इसको फंसवाएगा, ये बहुत होशियार है अपने आप को, वहीं इसको फंसवाएंगे, फिर देखते हैं इसको। फिर बंदर और लोमड़ी दोनों वहां से चले। फिर लोमड़ी सोचा, नहीं जाऊंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा, बंदर तो अच्छे अच्छे भोजन कर रहा है, खीर राबड़ी ये सब मार रहा है। बंदर बोला, चलो भाई, यहां तो नहीं ला सकते हैं, वहीं जाके खाते हैं, चलो, लेकिन रात में चलना है, रात में चलना पड़ेगा। जैसे ही रात हुआ, बंदर और लोमड़ी निकल गए। लोमड़ी उस गांव की तरफ, और वहां पे जाके बंदर ने बताया कि लोमड़ी भाई, तुम यहां रुको, मैं पहले जाता हूं, देखता हूं इस घर में कितना लोग हैं, वो सब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, पहले देख के आता हूं, क्योंकि पहले तुम जाओगे जानकारी नहीं रहेगी, तुम फंस जाओगे। लोमड़ी सोचा, ये बंदर ठीक बोल रहा है,
फिर बंदर चला गया। बंदर अंदर जाता है, चारों तरफ पूरी घर का मुआयना करता है। बंदर तो कहीं से भी घुस जाता है, कूद के चला गया और चारों तरफ घर का मुआयना किया और पेट भर के भोजन किया। जो भी राबड़ी मलाई रखी थी वो भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर धीरे से वहां से फुदक फुदक के बाहर आता है। बंदर लोमड़ी से कहता है कि अरे लोमड़ी भाई, मैं तो पेट भर का भोजन खाया किया, पूरी राबड़ी मलाई रखा था। ये बात सुन के तो लोमड़ी का मुंह से पानी आ गया। अब तुम जाओ। उसके बाद लोमड़ी धीरे धीरे जाता है और लोमड़ी अंदर प्रवेश करता है। एक जगह देखा, चूल्हे के ऊपर एक हंडा चढ़ा हुआ है और इधर उधर देख रहा है। फिर मुआयना किया चारों तरफ, कहीं कोई जगह तो नहीं है, कहीं कोई हमको देख तो नहीं रहा है। उसके बाद लोमड़ी घूम के उस हंडी में खीर था और खीर के हाथ चूल्हे पर पक गया था। पका के गरम खीर वो चूल्हे के ऊपर था। पूरी तरफ से उसका जो आग है वो बंद भी नहीं हुआ था। तब तक क्या लोमड़ी ने उस हंडी में मुंडी डाल घुसा दिया, पूरी घुसा दिया हंडी में मुंडी। अब जैसे उठाया, खीर गरम खीर उसका शरीर पर पड़ रहा था। फिर वो चारों तरफ कुदकने लगा। चारों तरफ लोमड़ी कुदक रहा है। अभी क्या करूं, चिल्ला भी रहा है। उधर बंदर सोच रहा आज तो इसको फंसाएगा, आज इसको अच्छे से मरम्मत करवाएगा, आज ये सीधा हो जाएगा। लोमड़ी का आवाज सुनकर के वो जो घर वाले था वो उठ खड़े हो गए। उठ खड़ा होने के बाद उन्होंने एक डंडा लिया और देखा तो लोमड़ी मुंह में एक हंडा में मुंह डाले हुए है और कुदक रहा है और वो तो गर्म लग रहा था। फिर उसने डंडे से लोमड़ी की अच्छी सी धुलाई कर दी, पूरी धुला दिया। इतना धुलाई किया, इतना मारा कि लोमड़ी वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद खूब मार मार के ऊपर से हांडी में मुंह, वो भाग भी नहीं पा रहा था लोमड़ी। किस तरह भागूं, मार के फिर बेहोश कर दिया लोमड़ी को। फिर उस आदमी ने क्या किया, टांग पकड़ के लोमड़ी के उसको घर से बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया और रात भर रहा उधर लोमड़ी। फिर सुबह जैसे ही हवा लगा उसको होश आया तो धीरे धीरे चल के आया। आते आते फिर उसने एक नहर के किनारे देखा, एक बंदर बैठा था और गुड़ खा रहा था। गुड़ की भेली खा रहा था। तभी लोमड़ी ने पूछा, अरे बंदर भाई, हमको भी थोड़ा दे दो गुड़, बहुत जोर की भूख लगा है। और मनी मन बंदर को गाली भी दे रहा था। बोला, इसने तो हमको बहुत जोर से मरम्मत करवा दिया, बहुत धुलाई खिलवा दिया, हमें भी इसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन अभी तो इससे गुड़ खाना है, हमको बहुत जोर की भूख लगी है। फिर बंदर ने ऊपर से गुड़ का 2 टुकड़ा फेंका और लोमड़ी ने खाना चालू किया। फिर बोला, अरे बंदर भाई, थोड़ा और दे दो। बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आंख मूंदो, मैं पूरी गुड़ के भेली ही तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं, लेकिन मुंह मत खोलना। बोला, ठीक है। और सियार के जो लोमड़ी था, लोमड़ी के मुंह पे जोर से मारा और जोर से पत्थर लगते ही लोमड़ी नीचे गिर गई और लोमड़ी के दांत भी टूट गए और उसकी जान चली गई। और बंदर वहां से भाग गया और कहा, जैसी करनी वैसे ही भरनी। जय राधे कृष्णा। तत्पश्चात लोमड़ी ने आंख मूंद लिया। फिर बंदर ने ऊपर आ गया, इस सामने वाले पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला लोमड़ी से, तुम मेरे से छल मत करना, तुम पूरी आंखें बंद रखना,
पूरा एक गुड़ का भेली ही तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं। बोला ठीक है। तब बंदर उधर से इस पार आ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक पत्थर ले लिया